आई वंडर कि मुझे अभी तक बाकियों की तरह पावर क्यों नहीं मिल रही है। डूड, आई एम ऑलरेडी 18 प्लस नाउ। कम ऑन, अब तो मुझे दो कोई पावर। लाइक मैं ऑनेस्टली एक सिंपल लाइफ जी के टायरन बोर हो चुकी हूँ। ओह माय गॉड, फाइनली। ओके, लेट मी चेक कि मुझे कौन सी पावर दिया गया है। वेडनेसडे एडम्स पावर और निंजा हथौड़ी पावर। नहीं, बट वेडनेसडे की क्या पावर है? ओह हे, वेडनेसडे को तो फ्यूचर के फ्लैशेस आते हैं ना। नॉट गोना लाई, दिस इज द कूलेस्ट पावर आई एवर वांटेड। नो डाउट मैं यही पिक करूंगी। वाह, मेरी तो पावर के साथ लुक भी चेंज हो गई। मैं तो एकदम वेडनेसडे की जैसी लग रही हूँ। मॉम डैड को जाके दिखाती हूँ। मॉम डैड लुक। गुड मॉर्निंग माय डियर। यस, तुमने क्या फैशन बनाया? मैंने बताया था ना ब्लैक कपड़े ना पहनने को, ये तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। गो चेंज डियर। अरे छोड़ो ना, पहनने दो उसे जो मर्जी। थैंक्स डैड। अच्छा सुनो, तुम तो भी 18 साल की हो, तो तुम्हें सर्विस सिस्टम की तरफ से एक पावर चूज करने की ऑप्शन मिलेगी। हाँ मॉम, आपको कैसे पता? हाँ, तो तुम इसे इग्नोर करना, कान खोल के सुन लो। चूज हर किस मत करना। तुम्हें हमें एक नॉर्मल लाइफ जीना है। पता है ना तुम्हें कि हमारे खानदान ने किसी ने अब तक पावर चूज नहीं किया। उन्होंने जैसे एक साधारण लाइफ प्रेफर किया है, ठीक वैसे तुम्हें भी यही परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। मॉम यू आर वेरी लेट। मैंने तो ऑलरेडी चूज भी कर लिया है। अब और कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे अपनी पावर हाइड करनी होगी मॉम डैड से। वरना पता है ना तुम्हें हम किस जगह पर भेज देंगे। तुम लाख कोशिश करोगी तो भी वहाँ से भाग नहीं पाओगे। लेकिन खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम पावर चूज नहीं करोगी, राइट? हाँ मॉम, डेफिनेटली। चुपचाप निकल यहाँ से। पता नहीं क्यों हमारे खानदान पावर्स को प्रेफर नहीं करना चाहते। आई मीन इसमें क्या ही बुराई है? एटलीस्ट इससे आप और स्पेशल हो जाते हो। पर नहीं, आई थिंक वो सभी बहुत ही बोरिंग थे। थैंक गॉड मैं उनके जमाने पैदा नहीं हुई। क्या पावर? ओह ब्रो, रुक तो सही, बस हो गया ड्राइंग नाउ। 3, 2, 1। हे डूड, तू किस चीज की काउंटडाउन कर रहा है? अभी देख, ये जा। व्हाट द? अ स्पाइडर? किसने फेंका ये? हे सॉरी, वो मैंने ये तेरे तरफ फेंका है तुझे डराने के लिए। अच्छा, तुझे स्पाइडर से डर नहीं लगती? आई मीन गर्ल्स तो इन सब चीजों से डर जाते हैं। सैडली बट मैं उन गर्ल्स में से नहीं हूँ जो मगरू से डर जाएगी। सो हाउ अबाउट यू? हे, तुमने ऐसा क्यों किया? पुअर बॉय, डर लगा? वो नहीं, हाँ नहीं। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? कॉज़ यू आर रियली ब्रेव एंड स्ट्रांग। यू आर माय टाइप। माय सब्जियां। एनीवेज, यू आर नॉट माय टाइप। वैसे क्या तुम मेरे पावर को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं ड्राइंग की चीजों को रियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। Isn't it so cool? नाइस, बट मे बी तुम्हें नहीं पता कि I too have powers that are much better than yours. What? कौन सी पावर? What's wrong? रॉन्ग तो अभी तुम्हारे साथ होने वाला है। Stay alert. मतलब? It's your last day in this college. But why? Hey, tell me. Hey, बताओ ना जिया। You're so annoying. हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो क्या तुम सब आज के एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो? Yes, ma'am. लेकिन मिस पल्लवी मैम, अब तो आप रिवील कीजिए ना कि ये असल में किस चीज की एग्जाम है। वेल, तो मैं बता ही देती हूँ कि ये एग्जाम एलिजिबिलिटी की जरिया है। मतलब मैम, इट मीन्स अगर तुम्हें 40 के ऊपर मार्क्स मिल जाते तो तुम थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए बैठ पाओगे। अदरवाइज तुम्हें एक साल और वापस से इसी क्लास में ही रहना होगा। क्या शिट, मैंने तो अच्छे से स्टडी भी नहीं किया। मुझे तो लगा बस नॉर्मल टेस्ट ही देना है। नहीं, मैं फेल हो गया तो वापस से इसी क्लास में पढ़ना होगा। जो हुआ तो डैड मुझे उनके खेतों में काम करने के लिए बोलेंगे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। नहीं, कुछ तो करना होगा। इस एग्जाम को रोकना होगा मुझे। आइडिया, मैं इस बिच्छू को रियल बना के मिस पल्लवी के ऊपर फेंक दूंगा। इसके काटने से आज वो एग्जाम को कैंसिल कर देंगे। Hey, are you joking? वो मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर उनको ये बात किसी भी तरह पता चल गई ना तो तुझे इस कॉलेज से बाहर निकलने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेंगे। Don't do this. It's very तुम dangerous. अपना मुंह बंद रखो। मेरे पास जब पावर्स है तब मैं उनका इस्तेमाल क्यों ना करूं? I don't know. You have to pay for this. ओके, तो लो। ये गया बिच्छू मैम का ऊपर। बिच्छू, हटाओ कोई इसे। मिस पल्लवी, आपको तो जहरीले बिच्छू ने काटा है। आपको तो अब हॉस्पिटल जाना होगा ना। कोई नहीं, आप किसी और दिन एग्जाम ले लीजिएगा। देखा जी, मैं बच गया। Let's see. बाय द वे, आर यू सिंगल? क्या हुआ? सो गाइस, साइंस प्रोजेक्ट करने के लिए कितनों ने रिया की ग्रुप ज्वाइन किया है? 58. हाय रिया, क्या मैं तेरी ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ? ओह जिया, तू मेरी ग्रुप ज्वाइन करेगी? शेप, आई होप को तो बहर ही नहीं है। नीचे दिखा रही है मुझे। यू नो ना कि ओनली वीआईपी मेंबर से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो तुझे एक डायर कंप्लीट करना होगा मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। Just tell me. So now the diary is बेस्टी, तो प्लीज हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना। रिया जैसे मीन गर्ल के ग्रुप में क्यों जा रही है? नहीं पता उसने एक टाइम पे तुझ पे कितनी बड़ी चीटिंग के इल्जाम लगाया, तो क्यों? श्री, मैं जानती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं रिया की डेयर करूंगी। Just leave me. बेस्टी तो एकदम से ऐसे रूड और इमोशनलेस क्यों हो गई? ओह श्री, सो सैड कि तेरी बेस्टी अब तुझे लाइक नहीं करती। तो जिया, तेरी डेयर ये है कि तुझे जाके प्रिंसिपल के फोन से थर्ड ईयर के क्वेश्चंस हम सबको व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा। एंड दैट्स इट, अभी कम हो जाएगी। You really think so? जा आइडिया भी नहीं कि तेरे साथ क्या होने वाली है।
क्या प्रिंसिपल सर कैबिन में है? हाँ? अच्छा मिस पल्लवी की डिस्चार्ज हो गई? वेट, आ रहा हूँ। यस, रास्ता बिल्कुल साफ है। अभी जाके मेरी डायर करती हूँ। ये रही प्रिंसिपल की फोन। हाँ, मैंने भेज दी फोटोज क्वेश्चंस की। क्या कह रही है जिया? झूठ मत बोला, अभी तक तो कोई फोटो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आई। क्या बोल रही है रिया? तेरी कहने पे तो मैंने सारी फोटोज भेज दिया है। रिया से चालाकी। नो, आई स्वेयर, मे बी नेटवर्क इशू है। तुम तो रे प्रिंसिपल के कैमरे के आसपास हो ना, तब शायद आ जाए। व्हाट? नो, मैंने तुझे भेजा है डायर करने के लिए। नो वरीज, प्रिंसिपल से कॉलेज के बाहर गया है और सीसीटीवी कैमरास तो खराब हुआ पड़ा है। सो यार सिर्फ जस्ट काम क्विक, अदरवाइज क्वेश्चन से तुझे मिलने से रही, फिर मैं दोबारा तेरी डैन नहीं करने वाली। फाइन, आई एम कमिंग। अरे श्योर ना प्रिंसिपल सर वहाँ नहीं है? जिया नेवर लाइज। आ रिया। हे जिया, पिच। रिया कहाँ? नहीं आ रही तो इतने पास तो आ गई। तू कैबिन के अंदर आ। नहीं, तू इधर आ। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? हाँ, ना सुनने की नाटक करती हूँ। हाँ हाँ, इधर रुक, मैं यही चीज की तुम्हें इंतजार कर रही थी। हाँ, आ गई आ गई। रिया देखना, ये वाला पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रही। क्या दिखा? बस मैंने अपने शिकार को जाल में फंसा दिया। अब प्रिंसिपल सर आके मेरी बाकी का काम कंप्लीट कर दे। हे बेस्टी, तू चाहे जितना भी हेड कर मुझे, बट प्लीज रिया की वो डैड मत कर, वो तुझे फंसाना हे, कौन है मेरे कैबिन में? रिया तुम? प्रिंसिपल सर, वो मैं नहीं जिया। शट अप, मेरे परमिशन के बिना अंदर क्यों आई? और एक सेकंड, हे तुम्हारे हाथ में मेरा फोन? रिया तुम फाइनल ईयर की सारी क्वेश्चंस अपने व्हाट्सएप में ट्रांसफर करी हो? इतनी बड़ी क्राइम कर रही हो तुम, तुम्हारी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ता आज अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो। चलो तुम आज अगर तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से रस्टिकेट नहीं किया ना तो देखना। चलो, और मैं ऐसी बंदोबस्त करूंगा कि तुम्हें किसी कॉलेज में पढ़ाई की मौका ही नहीं मिलेगी, चाहे तुम्हारी डैड की कितना ही पैसा क्यों ना हो। नो सर, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। जिया ये मुझे भेज रही थी और वही है रियल कल्प्रिट। सर लुक। हाँ, कहाँ गई वो? और कितनी झूठ बोलोगे? अपनी इमेज की मजाक तो खुद ही पूरे कॉलेज के सामने उड़ा रही हो। यहाँ सिर्फ तुम हो। गेट आउट ऑफ माय कॉलेज इमीडिएटली। ये ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती है बेचारी? मेरी रिवेंज आखिर में सक्सेसफुल रही। क्यों रिया? रिमेंबर You bitch। Well, fuck you too. It was just a return gift. Bye. बदला मैं जरूर Just get a sheet and go. बेस्टी तो अंदर ही अंदर इतनी मास्टरमाइंड है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। हे, तुझे पता है मुझे घूमने जाने की बहुत मन होती है, बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। क्या करूं? क्या मैसेज आई? वेट, हाँ, कश्मीर जाने की फ्री टिकट, होटल, साथ में 30,000 एक्स्ट्रा। आज ही इस ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कीजिए वरना कल ये इनवैलिड हो जाएगी। अरे मैं अभी उन लोगों को कांटेक्ट करती हूँ, मुझे ये सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहिए। कांट बिलीव कि तूने ये लॉटरी जीती है, लकी ब्रो। हे सोना, सीनियर जिया दी, ये स्कैमर है, वो तुम्हें लूट रहा है। क्या स्कैमर? नहीं, मैंने ये सच में लॉटरी में जीता है। सी, मैं अलर्ट कर रही हूँ, वो एक फ्रॉड है। डोंट गो देयर, अदरवाइज तुम्हें अपने लाइफ से हाथ धोना। जस्ट शट योर माउथ। तुम कौन होती हो मुझे अलर्ट करने वाली? अपने बिजनेस में माइंड रखो। चल। ओह मम्मी प्लीज और कोई सवाल मत करिए, आप बस काम वाम छोड़ के अच्छे से रेडी हो जाओ। अच्छा गोलू बेटा, पर बताओ तो सही किस लिए? सरप्राइज आके बताता हूँ। हे चिपकली, ओह सॉरी, आज का फैशन के मुताबिक मैं तुझे काला कौवी बुलाता हूँ। Nonsense. काला कौवी रुक, तू एक गर्ल है ना, तो मुझे तुझसे एक गिफ्ट की सलाह चाहिए। सलाह? वाई? मेरे मॉम की आज बर्थडे है और वो बोलती भी नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। तो एक चप्पल ले जा। चप्पल? हाँ, इससे उनको बहुत फायदा होगा। पहले तो उन्हें पहनने में काम आएगा और दूसरा तुझे खाने में। ये बहुत सवेज बन रही है ना, रुक। गोलू, क्या हो गई? ऊपर भगवान को याद करना, तो ले खा मेरा मुक्का। गोलू, तेरी मॉम को भी फोन करके बोल कि छत पे जाके पानी की टंकी के पास ना जाए, वरना बहुत बुरा होगा। ए चुप कर, भविष्य बनी आई बड़ी। हट, नहीं चाहिए तेरी सलाह। एटेंशन स्टूडेंट। मैम, अब आप कैसी हैं? आपको इस क्लास ना लेकर रेस्ट करना चाहिए था। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बस बताने आई कि कल मिस्टर अमन से क्लास के सीसीटीवी फोटो चेक करके बताएंगे कि वो जहरीला बिच्छू कहाँ से आई और किसने वो मेरे तरफ फेंका। अब तो गया वो लड़का। अरे वो लड़का क्लास में तो है ही नहीं, जाके बताना होगा। माय मैम, हे जिया, तो वेडनेसडे मूवी देखी है क्या? आई थिंक तो वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन है। और तुझे ऐसा क्यों लगा? तेरे आउटफिट देख के ऑब्वियसली, और आज तेरे बिहेवियर देखकर लग रही है जैसे आउटफिट के साथ साथ तेरी हरकत और एटीट्यूड भी वेडनेसडे के जैसे हो गई। इतनी ऑब्सेस्ड हो गई वेडनेसडे से। कूल, पर तू पहले बहुत अच्छी थी। व्हाट?
मैं पहले जैसे बिहेव नहीं कर रही हूँ? तो क्या वेडनेसडे और उसकी पावर मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है? नो शिट, मॉम डैड को तो फिर शक होगी मुझ पे। जिया यू नो मैं आज बहुत ही सैड हूँ Why? क्योंकि मेरी सिसी ने विच की पावर चूज किया था और इसी वजह से वो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी खतरा बन गई थी। तो मॉम डैड ने उन्हें रेडिस्ट एकेडमी में भेज ही दिया है। अब से मैं और मेरी सिसी को कभी नहीं देख पाऊंगी। रियली? लेकिन ये रेडिस्ट एकेडमी क्या है? यहाँ वही रेयर स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास ऐसे आउटकास्ट की पावर्स है। वहाँ के टीचर्स काइंड ऑफ उन लोगों को उन सब के पावर्स को कैसे अपने कंट्रोल में रखना होता है वो सब सिखाते हैं। ओह, सुनने में थोड़ा अजीब लग रही है। तो मॉम डैड इसी जगह में मुझे भेजने की बात कर रहे थे। सॉरी स्टूडेंट्स, वो मैं बताना भूल गई थी कि मैं कल ही एग्जाम लूंगी। मिस पल्लवी मैम। यस जिया टेल, सजेशंस मत मैम, मांगना। आज आप कार्टिक को रिजॉर्ट में प्रिंसिपल सर से मीटिंग करने मत जाइए। मेरी बात मानिए, वरना आपको बाद में पछताना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इंसिडेंट के बाद कभी मेंटल ट्रॉमा से बाहर ना पाए। जरूरी नहीं है जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा ही हो। हे चुप करो, बकवास बंद करो अपनी। और ना मुझे और प्रिंसिपल जी को स्टॉकिंग ना करके स्टडी में फोकस करो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगी। इरिटेटिंग। हे जिया, हाउ आर यू? ये लो किटकैट, तुम्हारी फ्रेंड ने कहा ये तुम्हें पसंद है। मेरे बारे में अभी ना सोच के खुद को कैसे बचाओगे वो सोचो। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर अमन सर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे कि काल बिच्छू किसने फेंका था मैम के ऊपर। मुझे जरूर लगे मैंने बता दिया तुम्हें। व्हाट? थैंक्स अ लॉट जिया, अभी जाता हूँ। हे नमन लुक, मैंने तुम्हारी बेब, नो बेब, तुम्हारे पैर से तो बहुत खून निकल रही है। ब्लड, माय फेवरेट। हे यू क्रेजी, यू डिस्गस्टिंग। पागल है पिप, चलो। अब तो मेरी हरकतें हद से बाहर जा रही हैं। पता नहीं उन दोनों ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। कौन है सीसीटीवी कंट्रोलर रूम में? ओए लड़के रुक, तू यहाँ करने क्या आया है? हाँ, नाम बता तेरा। ओह नहीं, मैं तो बस स्टूडेंट्स सभी अपने क्लासरूम में चले जाओ। शिट, जिया तुम्हें थोड़ा पहले बताना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। इट्स नॉट माय फॉल्ट। स्टूडेंट्स, सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया वो लड़का कौन है। मिस पल्लवी जी उसका नाम बताएंगी। हनल डर जिया। क्या जिया भी? जरा मेरी केबिन में आना। मैं क्यों? मैं इस पे थी ही नहीं। उन्होंने बोला ना तो जबान ना चला के जाओ। मैम, ये सब होनल का करतूत है। जिया, ये बात तुम्हें पता होगी कि जो क्राइम करता है और जो उसमें शामिल होता है वो दोनों ही गुनहगार होते हैं। ओह, मैम आपको मैं कैसे समझाऊं कि होनल को मैं तो मना कर रही थी। नहीं मैम, जिया ने मुझे कहा ये सब का। झूठ मत बोल। हो, इसका मतलब जिया तुम्हें ऑलरेडी कल्प्रिट का नाम पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैम, आपकी बॉडी में ऐसी काले निशान क्यों है? वो पल्लवी जी, आप लंच करेंगे कैफे में? सुनो हनल, यू हैव टू कन्फेस नाउ। ये क्यों और कैसे किया? मैम सॉरी, वो मैं फेल नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना शाकाला का बुम बुम की पावर इस्तेमाल करके वो बिच्छू। व्हाट? हनल, तुम्हारे पास आउटकास्ट की पावर्स है? मतलब मैम आउटकास्ट? देन यू शुड लीव दिस कॉलेज राइट नाउ। क्यों मैम? प्लीज मैम, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट मत कीजिएगा। मेरे डैड वरना मुझे पढ़ाई नहीं कराएंगे। इस बार के लिए माफ कर दीजिए ना। नो आई कांट। तुम्हें कोई आइडिया है अगर ये बात कॉलेज में फैल गई तो हमारी कॉलेज की कितनी बड़ी बदनामी हो सकती है? स्टूडेंट्स इस कॉलेज में ज्वाइन करना तो दूर उल्टे यहाँ की स्टूडेंट्स ये कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे। यू नो ना, यहाँ किसी आउटकास्ट के स्टूडेंट को अलाउ नहीं की जाती है। वेट, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने उससे छुपा के पावर पिक किया है। प्लीज मैम, मैं तो आपका बेटा जैसा ही हूँ ना। आई प्रॉमिस, मेरे पावर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। ओह, तो इसने भी छुपके की मेरी तरह। ठीक है हनल बेटा, एक मौका दिया तुम्हें। केयरफुल अबाउट योर पावर, नेक्स्ट टाइम आई वोंट फॉरगिव यू। दैट मींस मुझे भी केयरफुल रहना होगा। ओके, क्लास ये एग्जाम में मस्ट आएगी, तो अभी से सभी प्रैक्टिस करेंगे। चलो इस स्नेक को ड्रॉ करो और फिर उसके एक एक पार्ट्स को पॉइंट आउट करो। ओके सर। आई जस्ट हेट दिस फकिंग साइंस क्लास। क्या हुआ? जिया ड्रॉ करो। और नहीं करूंगी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गॉट इट? यस टीचर से। क्या कहा जिया? तुम में आजकल कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गई है। रुको, पेरेंट्स कॉल। सर, साफ होनल्ड की नोटबुक से बाहर निकल आया है। कहा? मजाक चल रहा है? नहीं सर, आपके पीछे है। होनल्ड, ही रुको, अभी प्रिंसिपल को बुला के लाता हूँ, उनको ही बताना ये तुमने कैसे किया। ओह गॉड, मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? मुझे नॉर्मल पेंसिल यूज करना चाहिए था। आई डोंट थिंक अब तुझे कोई बचा सकता है। नहीं, मैं क्यों अकेले फंसू? पावर तो सिर्फ मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी तो है। बताओ सर को कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों साथ में कॉलेज से निकलेंगे। हे लुक, बकवास मत कर। और किसने कहा तुम्हें मेरे पास पावर है? तुझे पता है मेरी पावर क्या है? बड़ा है ब्लैकमेल करने वाला। हाँ? कहा गया? हाँ, काला कौवे। अच्छा जी पिशाचिनी, तू यहाँ मेरे मम्मी को अभिशाप देकर मस्त घूम रही है। What do you mean, गोलू? What do you mean? क्या किया है गोलू जिया ने? तो सुनो, तुम सभी ने इस चुड़ैल से बच के रहना। ये जितनी भोली बनती है उतनी है नहीं। इसकी जुबान इतनी काली है कि उसकी कहीं हर एक बात सच हो जाती है। ये तू क्या बोल रहा है ब्रो? ऐसा क्या हुआ है जो तू रो रहा है गोलू? टेल
पास। इस मनहूस लड़की ने कल बोला था मेरी मम्मी को टंकी के पास ना जाने दो वरना उनकी क्या गोलू, डोंट टेल अस की। हाँ, मेरे मम्मी टंकी में गिर के डूब के उनकी मौत हो गया। मेरे मम्मी मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए सिर्फ इसके कहने पर। हाँ जिया, तू क्या लोगों को कर्ज दे के उसे हकीकत में बदल सकती है? मे बी वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है। Yes, she is so scary. मुझे तो अभी से उसके आसपास रहने में डर लग रही अरे है। आप लोग सुन क्यों नहीं रही है मेरी बात? ऐसे आप कॉलेज में नहीं घुस सकते। सिक्योरिटी गार्ड अब चाहिए। सुहाना के पेरेंट्स को सीनियर जियादे से इंसाफ चाहिए। हाँ? अब एक और ड्रामा। सावधान करने के बावजूद अगर कोई खुद कोई मौत के मुंह में भेजने की तैयारी करे तो इसमें मैं क्या करूं? अब क्या किया जिया ने आपकी बेटी सुहाना के साथ? मेरी बेटी को एक स्कैमर ने किडनैप कर लिया है और हमें 14 लाख देने को बोल रहे, वरना वो सुहाना बेटी की टुकड़े टुकड़े कर देगा। और ये सब इसी लड़की के कहने पर ही हो रही है, वरना ऐसी चीजें तो पहले हमारे साथ कभी नहीं हुआ। इसी ने मेरी बेटी की खुशियों पे नजर लगाया है। शापित लड़की है ये, इसे अभी जेल भेज दो। तुम सभी बेवकूफ इंसान हो। तुम लोगों के खुद की गलतियों की वजह से आज इस सिचुएशन में हो तुम सब। अब भुगतो मुझे अनसुना करने की फल। आई डोंट केयर। देखो, लोगों को कर्ज दिया इसने और अभी सबके सामने भला बन रही है। लड़की बुलाना प्रिंसिपल सर को जरा। इस लड़की को हमारे साथ किए गए पापों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, आप सब बिल्कुल सही कह रही है जिया। तुमने अपने मैम को भी कर्ज करने से पहले सोचा नहीं कि इससे उनकी इज्जत पर क्या आ जा सकती है। तुम भी तो एक लड़की हो। रियली मैम, यू आर ब्लेमिंग मी? ये नहीं सोचे लॉजिकली कि प्रिंसिपल सर ने खुद की मर्जी से आपको अब्यूज किया है, हालांकि मैंने ये सब करने को नहीं बोला उनको। चुप चुप करो, चीखो मत, धीरे बोलो, मेरी जॉब चली जाएगी। क्या? छी छी, ये कॉलेज में ही तो घर भरे बच्चे क्या सीखेंगे इससे? ये लड़की सबको मैनिपुलेट कर रही है। जिया और हॉलैंड, both of you have to leave this college. They entered our college secretly with their outcast powers. तुम लोगों ने यहाँ की रूल्स ब्रेक किए हैं। ये साजिश थी ना तुम लोगों की, ताकि हमारे कॉलेज का बदनामी हो। वेट, अभी पेरेंट्स कॉल करता हूँ। तुम दोनों को सीधा रेयरिस्ट एकेडमी में भिजवाता हूँ। क्या इन दोनों के पास आउटकास्ट पावर्स है? हाँ, तब तो इन दोनों से हमें बच के रहना पड़ेगा। सॉरी प्रिंसिपल, हमारे बच्चों ने जो भी किया उसके लिए प्लीज माफ कीजिएगा। डियर, चलो घर फिर बताती हूँ तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं आज क्या किया है तुमने। लो साइन करो। नहीं, मैं इस कॉलेज से कहीं नहीं। और मजाक मत उड़ाओ लोगों के सामने हमारा। लो साइन करो। मॉम डैड, आप दोनों ये जान लीजिए कि मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया है, तो ये नहीं कि मैं किसी और कॉलेज में ज्वाइन करूंगी। करना तो पड़ेगा ही तुम्हें। इतने सालों की परंपरा तुमने बस ऐसे ही मिट्टी में मिला दी। तुम्हें ये सब मजाक लग रही है? सुनिए, बता दे हम इसको। इसने हमारी खानदान से होकर ऐसे आउटकास्ट की पावर चूज करके कौन सी भयंकर मॉल ले लिया है। नहीं हनी, हमें ये बोलना मना है, तुम जानती तो हो। चलो जाओ डियर, आप बातें ना बढ़ा के जाके अपनी सारी सामान पैक कर लो। हमें रेयरिस्ट एकेडमी के लिए निकलना होगा। तुम इस टाउन में अब खुलेआम नहीं रह पाओगे। अब सभी में तुम्हारी इस आउटकास्ट की पावर की बात फैल चुकी होगी। गो डियर। You know what? I have no words for you guys. मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, इन पर वो लोग ही खुद के लिए खतरा हैं। अच्छा जाओ। जाओ, ये सब सामान लेके कार में बैठो, मैं अभी आई। एक्सीडेंट? लेट्स गो। नहीं, एक्सीडेंट? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारी? अगर मैं बोलूं कि हम जिस कार में जाने वाले हैं उसका एक्सीडेंट होगा? Oh my gosh, तुम इवन हमारी फैमिली को भी कर्ज करना नहीं छोड़ रही हो। प्लीज अपना मुंह ना एटलीस्ट पूरे रास्ते तक बंद रखना। सुनिए, दूसरा कार निकालिए। और बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन गेस्टिना, तुमने डियर के मुंह पे टेप क्यों लगा के रखा है? और क्या बोलूं आपको, वो इतनी नालायक है कि वो पता है कर्ज दे रही थी कि हमारी कार के एक्सीडेंट। अरे ये ट्रक ऐसा हमारे तरफ क्यों आ रहा है? बस इतने से के लिए बचे हैं। देखो, और तुम हंस रही हो। तुम्हें तो स्टॉप इट, एकेडमी के अंदर जाओ। तो बताओ तुम्हारी नाम क्या है? जिया रॉडम। सब्सक्राइब। मिस प्रिंसिपल मैम,